नमस्कार, मैं हूं तरुण। 2:10 में इस वक्त मैं आपके सामने हाजिर हूं। आप देख रहे हैं केबीसी पर ग्राउंड जीरो का यह सीधा प्रसारण। हम आपको बता दें कि अभी तक जो कोरोना वायरस से लड़ने वालों की संख्या और जो पीड़ित हैं उनकी संख्या हम आपको सबसे पहले बता देते हैं कि टोटल केस पूरे वर्ल्ड में 6,65,295 हैं, जबकि डेथ 30,901 है। जबकि रिकवर की बात करें तो 1,42,474 है। वहीं इंडिया में अब तक 987 लोग मरीज हैं, जबकि इंडिया में मौत 25 हुई है और रिकवर की बात करें तो 87 है। तो ये कोरोना का जो अपडेट है वो हम आपको बता रहे थे। आपको बता दें कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए लगातार सरकार निपट रही है, लोगों से अपील कर रही है, चाहे वो जिला प्रशासन हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो। इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो घर में रहें, लॉकडाउन का पालन करें, तभी इस कोरोना वायरस से आप बच सकते हैं। ऐसे में कई लोग हमारे कटिहार जिला के उन राज्यों में फंसे हुए हैं इस लॉकडाउन की वजह से, जिसको खाने पीने की भी काफी परेशानी हो रही है। दिल्ली, बम्बई, केरल, राजस्थान, गुजरात जैसे शहरों में कटिहार के साथ साथ बिहार के सैकड़ों मजदूर वहां पे काम करते वक्त लॉकडाउन का शिकार हो गए। वो नहीं अपने घर लौट पा रहे हैं और अब चैनल और मीडिया के माध्यम से लोगों से अपील कर रहे हैं। ऐसे में केरल, मुंबई और दिल्ली से हमारे केबीसी के एमडी ललित अग्रवाल के मोबाइल नंबर पर लगातार फोन आ रही है कि हमें मदद किया जाए। और केबीसी के निर्देशक के द्वारा पहल भी की जा रही है। बम्बई में फंसे लोगों को जो वहां के स्वयंसेवी संस्था हैं जिनके द्वारा खाना भोजन दी जा रही है, उनका वह नंबर सर्कुलेट कर रहे हैं और उन्हें इस आपदा के घड़ी में उन्हें वहां भोजन मिल भी रही है। तो चलिए सबसे पहले हम दिखाते हैं दिल्ली में फंसे उन मजदूरों की गुहार। सहायता नहीं कर रहा है, हम लोग को यहाँ से निकलना है। हम लोग का खाने का कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग 50-60 आदमी, लगभग 70-80 आदमी के करीब से हम लोग यहाँ फंसे हुए एक जगह सारे के सारे। हम लोग सब बस ऐसे भूखे, कोई भूखे मर रहे, कोई खाने को तरस रहा, कोई पैसे किसी का ठेकेदार पैसे ऐसे नहीं दे रहा, सबको मना कर दिया, जो जहाँ चले जाए। कोई ठेकेदार मदद करने नहीं जा रहा, हम लोग का कोई मदद नहीं करने जा रहा। हम लोग का सरकार जो नीतीश कुमार है वो भी हम लोग के कोई चीज के बारे में नहीं सुनता है। हम लोग सबके सब फंसे हुए, हम लोग का सहायता करो, हम लोग को यहाँ से निकलना है। चाहे ट्रेन से निकला है, चाहे बस से ये करे, हम लोग को मतलब यहाँ से निकलना है, चाहे जैसे भी हो। नहीं तो हम लोग बिल्कुल बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। हम लोग गांधीनगर से बोल रहे हैं हम, और अजीत नगर 7 नंबर गली से। केबीसी न्यूज वाले से हमारा गुजारिश है जो हम लोगों का सहायता करे। हमारे सरकार से ये बात हमारे रखे, सरकार के पास, हमारे बिहार सरकार के पास, नीतीश कुमार से, और हमारे सहायता करें। एक मीटर दूर कर रहे हैं और यहाँ बहुत लोग हैं जो डेली काम करने वाले जो परेशान हैं। इनमें ऐसे लोग भी जो अपने गांव जाना चाहते हैं, अपने शहर जाना चाहते हैं। मैं सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि इन लोगों की मदद करे। तो आप अभी सुन रहे थे दिल्ली के गांधीनगर में कुछ लोग फंसे हुए थे और वो लगातार केबीसी के माध्यम से अपील कर रहे थे, गुहार लगा रहे थे। अब चलते हैं सीधे मुंबई, जहां पे कटिहार के कुछ लोग फंसे हुए हैं।
हाथ जोड़ के विनती करते हैं, हम लोग 3 दिन से खाना नहीं खाए हैं और मुंबई में फंसे हुए हैं और मनौली में कोई भी खाना वाना कुछ नहीं दे रहा है। अब सरकार जितना बिहार का है सब विनती कीजिए, हम लोग को यहाँ से निकालिए या खाना वाना खाने की व्यवस्था कीजिए और हाथ जोड़ते हैं आप लोग से। 9 बंदे हम लोग फंसे हुए हैं यहाँ पे, कटिहार जिला, कदवा थाना, पोर्ट परवली। मैं जुबेर आलम, मेरा घर बिहार के कटिहार जिला बारसोई अनुमंडल शिकारपुर पंचायत में है। मैं शिकारपुर पंचायत का निवासी हूँ, मुंबई में रहता हूँ, मुंबई बांद्रा वेस्ट में रहता हूँ। और ये कोरोना वायरस के कारण जो सरकार को आदेश देनी पड़ी लॉकडाउन, इस लॉकडाउन के चलते हम काफ़ी किसान मजदूर फंसे हुए हैं यहाँ पर। लगभग बांद्रा में हम लोग 2000 किसान हैं, किसान मजदूर। इन किसानों का पास खाने का पैसा नहीं है, खाने का कोई सुविधा नहीं है, खाना भी नहीं मिलता है और यहाँ पर रहने का भी दिक्कत है, पूरी तरह से दिक्कत है। और मुंबई ऐसा एक मुख्य शहर है कि जो यहाँ पर पेशाब करने के लिए भी पैसा लगते हैं, बाथरूम करने के लिए भी पैसा लगते हैं और पानी पीने के लिए भी पैसा लगते हैं। ऐसा एक मुख्य शहर है। मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ और हमारे बिहार सरकार से, और सबसे पहले मैं केबीसी न्यूज़ का धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो मैंने केबीसी न्यूज़ से फ़ोन पर बात की और मुझे केबीसी न्यूज़ ने ये बात बताया। तो आप देख रहे थे कि मुंबई में फंसे लोगों के लिए केबीसी के द्वारा वहां पे उन लोगों को भोजन की व्यवस्था करा दी गई है। और अगर आपके भी सहयोगी, आपके भी कोई परिजन अगर कहीं दूर दराज में फंसे हुए हैं तो आप भी संपर्क करें, अपना वीडियो भेजें ताकि हम सरकार से और वहाँ के प्रशासन के लोगों से बात कर आपकी इस समस्याओं का समाधान किया जा सके। चलिए चलते हैं केरल में, जो हमारे बिहारी मजदूर, कटिहार के मजदूर फंसे हुए हैं, उनकी गाथा सुन लेते हैं। यहाँ बिहार के मुख्यमंत्री या बिहार सरकार से अपील है कि हम कटिहार जिला के आदमी करीब 150 के तकरीबन इस केरल के अंदर में गाड़ी बंद होने के कारण हम लोग भूख प्यासा यहाँ पर बंद है और गाड़ी नहीं जाने पर हम लोग जा भी नहीं पा रहे हैं। कृपया आप इन गरीब आदमी पर ध्यान देंगे। इस गरीब के लिए घर जाने का कोई भी व्यवस्था सोचें और सरकारी ओर से अपील है कि इन जनताओं को बचाने का काम करें। हम लोग सभी आदमी केरल के मालेपुरम जिला में है, कानामंगलम पंचायत में। तो केरल में सैकड़ों की संख्या में कटिहार जिले के मजदूर इस लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए हैं और उनको न खाना मिल पा रही है, न पानी मिल पा रहा है। ऐसे में केबीसी एक माध्यम बनी है, लोग अपनी आवाज, अपनी बातें शेयर कर रहे हैं। कई ऐसे वीडियो हमारे पास आ रहे हैं जो लोग फंसे हुए हैं। आज के इस विकट परिस्थिति में केबीसी न्यूज उन लोगों के लिए एक मैसेज का सहारा बना हुआ है और वो लगातार अपने मैसेज के माध्यम से, अपने वीडियो के माध्यम से केबीसी न्यूज को से गुहार लगा रही है कि उन्हें इस आपदा से और जो लोग फंसे हुए हैं उनको खाना पीना की व्यवस्था की जाए। हम आपको बता दें कि हमारे जो केबीसी के निर्देशक हैं ललित अग्रवाल के द्वारा भी लगातार इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा उन लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके। लगातार वो लगे हुए हैं इस प्रयास से। और जैसा कि आप कटिहार में भी देख रहे हैं कि कटिहार में भी उन गरीब असहायों के बीच लगातार फूड पैकिंग का वितरण किया जा रहा है। और चलिए अब सीधे लिए चलते हैं कि लॉकडाउन को लेकर बलरामपुर प्रखंड की क्या स्थिति है। क्या कर
लॉकडाउन में लोग अपने अपने घरों में इस वक्त इस लॉकडाउन का समर्थन करते हुए आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। एक भी लोग अब घर से नहीं निकल रहे हैं। इस आपदा की घड़ी में लोग सरकार और जिला प्रशासन का सहयोग करें। आप अपना सुरक्षा स्वयं। और इस वक्त फोन लाइन पर रेहान जुड़ चुके हैं बलरामपुर से। रेहान, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी जी, आपकी आवाज सुन रहे हैं। जी रेहान, टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं पूरी तरह से सन्नाटा है। एक भी लोग अब सड़कों पर नजर नहीं आ रहे हैं। क्या लगता है कि पहले की अपेक्षा अब लोग समझने लगे हैं कि लॉकडाउन में बाहर नहीं निकलना है? जी जी, पहले की अपेक्षा बहुत ही लोग समझ रहे हैं और घर से बिल्कुल नहीं जा रहे हैं सड़कों पर। और प्रशासन भी बहुत ही पहले की अपेक्षा सख्त हुई है। इसका नजारा देखने को मिल रहा है। तस्वीर में आप देख रहे हैं, बिल्कुल सड़कें सुनसान है और दुकानें बंद है। जी रेहान, क्या बलरामपुर में इस दरमियान जब कोरोना वायरस का कहर पूरे भारत में अब पनपने लगा है, तो क्या जो मजदूर हैं वो भी बाहर से आपके इस बलरामपुर इलाके में आए हैं? जी, बहुत सारे तो फंसे हुए हैं। अब तक अभी तक नहीं आए हैं यहाँ पे जी। और कुछ लोग रास्ते में होंगे और कुछ लोग मुंबई, केरल, सूरत, दिल्ली इस तरह के जगह में फंसे हुए हैं। चलिए रेहान, आप नजर बनाए रखिए। आपसे भी यह अपेक्षा की जाती है कि आप भी लोगों को समझाएं कि इस लॉकडाउन में घर में ही रहें और सुरक्षित रहें। जी रेहान। आजमनगर से संजय जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। आइए संजय, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए आजमनगर का यह फुटेज देख लेते हैं। और आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो बाजार है, जो सब्जी मंडी है, वो डिस्टेंस मेंटेन करते हुए नजर वैसे आ रहे हैं। और इस वक्त फोन लाइन पर संजय जुड़ चुके हैं आजमनगर से। संजय, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी, आवाज मिल रही है सर। जी संजय, बताइए कि क्या स्थिति है इस वक्त लॉकडाउन को लेकर? क्या लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं या फिर घर में नजर आ रहे हैं? जी, यहाँ का स्थिति सब लॉकडाउन को देखते हुए, महामारी को देखते हुए सब घर में ही अंदर रहते हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं। अभी यहाँ का स्थिति बहुत ही अच्छा है। कोई घर से नहीं निकलने है, घर से नहीं निकलने चाहते भी है। और यहाँ प्रशासन के द्वारा समझाया जाता है कि आप घर में ही रहे और बाहर ना निकले। जी जी संजय, आप भी इस पूरे लॉकडाउन में केबीसी की ओर से आपको ये इस बात का कहा जा रहा है कि आप भी लोगों को समझाएं बुझाएं। जो भी लोग अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकलते हैं उन्हें घर के अंदर रहने के लिए भी प्रेरित करें, रिक्वेस्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद संजय, आपसे फिर बात होगी। ये थे संजय आजमनगर से। लॉकडाउन का पूरा समर्थन लोगों के द्वारा की जा रही है। और आजमनगर से जो इस वक्त फुटेज आप देख रहे थे टीवी स्क्रीन पर, वो इस बात को दर्शा रहा है कि लोग अब लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन कर रहे हैं। और अब चलते हैं इस लॉकडाउन के दरमियान घरों में रह रहे परिवार के लोग किस तरह से मस्ती कर रहे हैं। अब घर में रहना है तो कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। इस लॉकडाउन का समर्थन करना है तो बच्चों को, अपने परिवार को किसी भी माध्यम से इंगेज रखना है ताकि वो घर से ना निकले। चलिए देखते हैं कटिहार शहर में उन परिवारों का वीडियो जो इस लॉकडाउन के क्रम में घर में रहकर बनाए हैं। बोलते हैं
कैसे पापा बोलते हैं? पापा किस तरीके से बोलते हैं पापा? आपको प्यार से तो पापा बोलते नहीं है, कैसे बोलते हैं? मोबाइल बंद करो। नहीं तो क्या करेंगे? मैं मारूंगा। पापा कहते हैं नसीबों से चुराया है मैंने, किस्मत की लकीरों से तेरी मोहब्बत से सांसें मिली है, सदा रहना दिल में मेरी वो के मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। आजा 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 बाहर का नहीं आ, बाहर का नहीं आ। तो आप देख रहे थे टीवी स्क्रीन पर कि इस लॉकडाउन में बच्चे कितना मस्ती कर रहे हैं। स्कूल बंद है, सभी दफ्तरें बंद हैं। इस परिस्थिति में जो परिवार के सदस्य हैं वो अपने बच्चों के साथ इस लॉकडाउन में पूरा आनंद ले रहे हैं। अगर आपके पास ऐसे रोचक वीडियो हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना वीडियो भेजें ताकि हम इस वीडियो को अपने इस लाइव कार्यक्रम के दौरान दिखा सकें। तो आप देख रहे थे इस वक्त टीवी स्क्रीन पर कि किस तरह से बच्चे लॉकडाउन में मस्ती करते हुए नजर आ रहे थे। आपके पास भी अगर इस तरह के कोई वीडियो अपने परिवार से जुड़े, जरूरी नहीं कि बच्चों का ही वीडियो हो, आप अपना वीडियो भी बनाकर हमारे जो केबीसी का व्हाट्सएप नंबर है उस पे आप शेयर करें और फिर हम उसे अपने शो में जरूर दिखाएंगे। तो चलिए, हमारे साथ फोन लाइन पर एक दर्शक जुड़ चुके हैं इस लॉकडाउन को लेकर। अमरजीत जी हैं। जी अमरजीत जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी सर, आपको मेरा प्रणाम। जी अमरजीत जी, इस वक्त आप कहाँ हैं? घर में हैं या फिर सड़कों पर कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं? नहीं सर, इस वक्त मैं घर में हूँ जी, और प्रयास कर रहा हूँ घर में ही रहूं जी। और सर, मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ आप सबों का जी, और अपने प्रशासन बंधुओं का और स्वास्थ्य कर्मियों का, से जो हमारे सफाई कर्मी है, तहे दिल से मैं आभार प्रकट करता हूँ। हाँ, और एक निवेदन मैं अपने माननीय जिला पदाधिकारी महोदय से करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। और आप सबों से कि सर, कुछ सड़क पर जो भिक्षुक लोग हैं, विकलांग लोग हैं, जो आज के परिस्थिति में ना भीख मांगने जा सकते हैं ना उन तक कोई जा सकता जी। और सर, इसके लिए हम निवेदन करेंगे कि कम से कम हम लोगों को 4 ही आदमी को 1 घंटा का समय एक मुहैया करवाया जाए कि हम लोग सरकार द्वारा हर एक नियमों का पालन करते हुए, संयम और सुरक्षा का पालन करते हुए इन तक कुछ खाने की व्यवस्था पहुंचा सके। नहीं, बिल्कुल। इसके लिए आप कटिहार के जिला पदाधिकारी से मिले, कटिहार के अनुमंडल पदाधिकारी से मिले। निश्चित रूप से इस आपदा में प्रशासन के लोग भी उन लोगों के साथ है जो इस विपरीत परिस्थिति में उन असहाय गरीब लोगों के बीच कुछ बांटना चाहते हैं। अमरजीत जी, आप निश्चित रूप से मिले। आपका
यह काम जरूर होगा। ये अच्छी काम है कि लोग जी ये बता दिया जाता कि जिला पदाधिकारी महोदय कब मिलते हैं, क्योंकि नहीं, अभी आप तो उनसे अमरजीत जी आप फोन पर संपर्क करें, एसडीओ साहब से मिले, थानाध्यक्ष से मिले, आपको इसकी जो आप जो करना चाहते हैं उसके लिए आपको इजाजत मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सर जी चलिए, और चलिए अमरजीत जी से कुछ करना चाहते हैं, लोगों के बीच कुछ राशन भी बांटना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से कटिहार प्रशासन ऐसे लोगों को प्रोत्साहित जरूर करेगी और उन्हें इजाजत भी दी जाएगी। चलिए अब चलते हैं सीधे करण के पास। लॉकडाउन को लेकर कटिहार के मिर्चाई बाड़ी देखिए, सड़कें सूनी हैं, सड़क पर पुलिस बल मौजूद हैं और लोगों से पूछताछ कर रहे हैं कि आखिर क्यों बाहर निकलना पड़ा उन्हें। इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आप देखिए इन युवकों को पटना से पैदल चलकर कटिहार तक पहुंचे हैं। चूंकि ट्रेन और बस सभी बंद हैं सरकार के निर्देश की, तो वहां से पैदल ही आ गए, पैदल आ गए। तो आप देख रहे थे कि इस लॉकडाउन की वजह से लोग हजारों किलोमीटर दूर पैदल ही अपने गांव आ रहे हैं। लॉकडाउन का असर कल उस वक्त फ्लॉप नजर आया जब दिल्ली के आनंद विहार में हजारों मजदूर अपने गांव जाने के लिए बस अड्डे पर पहुंच गए। सरकार के द्वारा लगातार अपील की जा रही है कि आप वहीं रुके, आपकी व्यवस्था वहीं कर दी जाएगी। उसके बावजूद भी लोग घर से निकलकर सड़कों पर आते हैं और फिर अपना आसियाना के लिए निकल चलते हैं हजारों किलोमीटर दिन उन बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ, चाहे रिक्शा हो, ठेला हो, साइकिल हो, जो भी साधन है, लोग बिना हिचक के घर लोग अपने अपने जगहों से निकलकर घर जाने के लिए बेताब हो रहे हैं। और ऐसे कई लोग भी फंसे हुए हैं उन राज्यों में जो अपना घर आने के लिए लगातार चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से अपील कर रहे हैं। तो चलिए आज के इस ग्राउंड जीरो में बस इतना ही। 5 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, घर से नहीं निकलिएगा, तभी इस कोरोना वायरस से आप निपट सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। नमस्कार।